नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मधुर यादव और आप देख रहे हैं एकता इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन जहां पर यह बिगुल सबसे ज़्यादा सुनाई दे रहा है वह है झांसी का कस्बा ईरज। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए कस्बा ईरज से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अशोक दुबे जी हैं। अशोक दुबे जी से हम स्वागत करते हैं उनका एकता इंडिया पर। अशोक दुबे जी, आवाज़ मिल रही है आपका? आपका बहुत बहुत स्वागत है एकता इंडिया पर। भाई मतलब अशोक दुबे जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जो आपने इतना अमूल्य समय दिया। जी दुबे जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको अधिकृत तौर पर प्रत्याशी बनाया है। क्या क्या बातें रहेंगे आपकी जो आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इसमें चहुमुखी विकास होगा नगर का। अच्छा, ट्रिपल इंजन। और सड़कें होंगी, अच्छा, पानी की लाइन होगी, पानी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। और शिक्षा के विभाग पर, शिक्षा के मामले पर हमारा नगर सबसे पीछे है। यहाँ पर शिक्षा माफिया इतने अच्छा, सक्रिय हैं कि हाई स्कूल और आर्ट के लड़कों को 300-300 रुपए की फीस लेते हैं। शिक्षा के नाम पर लूट मचा रखी है यहाँ पर। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे नगर में एक नगर पंचायत द्वारा एक सरकारी इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज खोला जाए, ताकि जो माफिया लोग हैं जो अपनी मनमानी लूट मचाए हुए हैं इस पर उनको लग सके। तो शिक्षा पर हमारा नगर बहुत पीछे है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जो लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारी बच्चियां बहनें बाहर पढ़ने जाती हैं, ये सभी को एरथ में पढ़ने का मौके का अवसर मिले। ये शिक्षा माफियाओं की बात कही है आपने, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले जो 5 साल में शिक्षा पर काम होना चाहिए था, पूर्व नगर पंचायत चेयरमैनों को करना चाहिए? एक तो खुद नगर पंचायत पहले का जो चेयरमैन रहा है वो तो खुद एक बड़ा शिक्षा माफिया है, तो कैसे निपटेंगे शिक्षा माफियाओं से? और क्या लगता है आपको, जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी आपकी सरकार है, आपको टिकट भी दे दिया है, तो क्या आपको सत्ता से टिकट मिला है, इसका आपको सीधा लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इतना कार्य कर रही है, एरथ नगर में 1395 आवास बन के तैयार हो चुके हैं और 500 आवास की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 185 लोगों की अभी एक पहली किस्त गिर चुकी है। स्वाभाविक तौर पे आयुष्मान कार्ड है, लोगों का फ्री इलाज हो रहा है। सुकन्या है, उसमें भी लोगों को कन्याओं के लिए 51,000 रुपए मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 3 साल से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र सरकार लोगों को फ्री गल्ला दे रही है। जी, ये तो केंद्र के मुद्दे हो गए ना दुबे जी, केंद्र के, राज्य सरकारों, लेकिन यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव में ये सब जो मुद्दे हैं वो माने नहीं जाते हैं। आप भी जानते हैं, व्यक्तिगत जो है व्यवहार पर चुनाव होता है। तो और आप जो कहना चाहते हो ईरज के लोगों से या जो ईरज की जनता से सीधे मुखातिब होना चाहते हैं, एकता इंडिया न्यूज ने आज सभी प्रत्याशियों को आज लाइव बुलाया है, और इसलिए बुलाया है क्योंकि ये राजनीतिक लाइव बुलेटिन हम पहली बार जरूर दिखा रहे हैं ईरज क्षेत्र का। वैसे तो हमने आज पार्टी ने हमको जो है 32-33 साल की सेवा पार्टी की जो मैंने की है, उसका हमको सेवा का फल पार्टी ने दिया है। आज हमारी पूरी जनता, की जनता इतना इसने दे रही है, इतना प्यार दे रही है और कह रही है कि दुबे जी आपकी बहुत तपस्या है नगर में, इसलिए आप इस पद पर पहुंचे और नगर का चहुमुखी विकास कराएं। हम वादा करते हैं कि चहुमुखी विकास होगा, अन्य जानवर नगर में नहीं फिरेंगे, नगर की नालियां बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगी, नगर की सड़कें होंगी, एरथ में शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, बच्चों को खेल मैदान की व्यवस्था कराएंगे, रामलीला धार्मिक कार्यक्रम कई ऐसे हैं, मीलाद वगैरह का नाम कव्वाली वगैरह हैं जो हमारे यहाँ अंग्रेजी कव्वालियाँ होती थी वो भी बंद है। 7 साल से रामलीला वगैरह बंद है। एरथ में बच्चों के लिए खेल की मैदान नहीं है। ये सारी चीजें कराएंगे और शिक्षा पर मेरा विशेष फोकस होगा। शिक्षा पर विशेष गौर करेंगे। जो शिक्षा माफिया हैं और पूरी राजनीति करते हैं वो लोग यहाँ पर आकर के शिक्षा के नाम पर, हम तुम्हारे लड़कों को फेल कर देंगे, हम पास कर देंगे, हमको वोट दो। ये लोग इतनी गंदी राजनीति करते हैं, इस राजनीति पर अपन पूरा अंकुश लगाएंगे।
अच्छा, इस बहाने भी वोट मांग लेते हैं कि पास कर देंगे, फेल कर देंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे भाई जनता से? आप जो आप को एरज की जनता से अगर आप मुखातिब हैं तो आप हम अंतिम यही अंतिम कहना क्या चाहेंगे, कहेंगे? एरज में कई वैसे इतने आपको गरीब लगता है व्यक्ति हैं जिनकी जी किसी का जो है वृद्धा पेंशन नहीं बनी है, किसी की बेवा पेंशन नहीं बनी है। ये सारे कैंप हम एरज में लगवाएंगे यहीं पर, किसी को झांसी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कई लोगों को बहुत सुंदर, कार्ड भी बहुत नहीं है तो उनको राशन कार्ड भी बनवाएंगे, सारी सुविधाएं नगर को कराएंगे। एरज में घाट बनना है नदी पर, और सबसे बड़ी समस्या तो है पीने के पानी के पीने की। पानी के लिए माननीय स्वतंत्र देव सिंह मंत्री जी से जी पूरा प्रयास करके और एरज में डबल लाइन डलवाएंगे, ऊपर के लिए अलग, नीचे के लिए अलग, ताकि एरज नगर को 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सके। जी, इस राष्ट्रीय समस्या का जो एरज क्षेत्र में पेयजल समस्या जो राष्ट्रीय समस्या मान ली जाती है उधर के लिए बड़ी समस्या है। और देखिए, लाइव प्रत्याशियों का जो सिलसिला है वो हम लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तो इंडिया पर मैं चाहता हूं कि जितने भी एरज में प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ में जयचंद्र राजपूत जी जो निर्दलीय प्रत्याशी, स्वागत है जी। मैं जानना चाहूँगा क्या समर्थन मिल रहा है आपको, कैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या क्या आपकी बातें होंगी? जयचंद राजपूत जी, आवाज आ रही है? ऐसा है मतलब जी, गांव का लगाव जयचंद राजपूत जी जी लग रहा है कि जीते हैं। अच्छा, जनता का लगाव है। और क्या लगता है, क्या लगता है आप चुनाव निकाल रहे हैं? आपके समर्थन में भी काफ़ी लोग कह रहे थे राजपूत जी को जोड़िए, राजपूत जी को जोड़िए। चलिए, हमने कहा राजपूत जी को भी जोड़ लेते हैं। नहीं, बस्ती में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा सम्मान, मतलब आपका जो समर्थन दिखाई दे रहा है उस पर क्या जी? हमें तो लग रहा है कि बिल्कुल जीत रहे हैं जी, सम्मान जी। और काम भी अपन अच्छे गलत को गलत काम तो एक करा ही नहीं सकते, गलत सोच रही हो अपनी जो बस्ती वाले जी जी जी, लग रहा है कि जीत रहे अपन। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। पहले लगता ही है जैसे कि, और किसी को पता भी नहीं है, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे सपा वाला हो या भारतीय जनता पार्टी वालों या निर्दलीय हो, आप मधु जी आपका भी धन्यवाद। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं बाबूलाल कुशवाहा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है उनका। धन्यवाद। बाबूलाल जी कुशवाहा, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी ने आपको टिकट दिया है वो किस पर्पज से, किस उद्देश्य के साथ दिया है? क्या दलित वोट बैंक के लिए दिया है या एरज का जो पुराना वोट बैंक है उसे साधने के लिए दिया है? बाबूलाल जी, आवाज आ रही है आपको? दलितों, पिछड़ों, गरीबों और शोषितों के अधिकार के लिए उनकी जो है सुरक्षा हो सके, ये विचार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रख के जो है हमें चुनाव मैदान में उतारा है। क्या समर्थन मिल रहा है बाबूलाल जी? आप जब जैसे जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का पुराना गढ़ माना जाता रहा है, वैसे दलितों का जो वोट है वो समर्पित भावना का वोट माना जाता है। आप जा रहे हैं, आपको क्या समर्थन मिल रहा है मतदाताओं का? जी बता पाएंगे बाबूलाल जी? आवाज आ रही है जी। क्या समर्थन मिल रहा है आपको जब आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? बाबूलाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या मुद्दे होंगे और एरज के, आपको क्या लगता है, क्या क्या आपकी बातें हैं जी? एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, और मैं तो इस विषय में विचार है हमारा कि जो है हर हाल में एक बालिका इंटर कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियों को सुरक्षित और अच्छी शिक्षा मिल सके। मतलब सभी जो प्रत्याशी हैं वो एक ही वाणी बोलेंगे, अब एक इंटर कॉलेज होना ही चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, यही निर्दलीय उम्मीदवार कह रहे हैं। उम्मीद है कि अभी कांग्रेस वाले भी यही कहेंगे जब वो जुड़ेंगे एकता इंडिया के साथ में। तो लगभग
अब इंटर कॉलेज होना चाहिए, और अभी तक इंटर कॉलेज जो था उस पर भरोसा अब उठ गया है क्या, मतलब आप लोगों का क्या लगता है भाई, क्या समर्थन आपको मिल रहा है? आज चुनाव है तो आज सब कुछ होना चाहिए। बाबूलाल जी आवाज नहीं मिल पा रही है शायद आपको, आपसे कनेक्शन बराबर टूट रहा है। जी, हमारा जो प्लस वोट बैंक जो हमारी पार्टी का है वो प्लस पॉइंट है, और इसके अलावा जो हमारे सभी वर्ग हैं, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का पूर्ण रूप से सहयोग है, और उनका बहुत अच्छा हमको जो है पनिशमेंट मिल रहा है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि आप चेयरमैन बन गए, ठीक है, तब फिर मतलब थोड़ा इसे बता पाने की कोशिश आप करेंगे कि कैसे कैसे आप विकास कार्य कराएंगे, और आपके क्या क्या। पूर्ण रूप से संतुष्ट है और तहे दिल से हमारा साथ दे रहे हैं, किसी तरीके तो कोई दोहरा नहीं है। नहीं, ये तो आपसे पूछा ही नहीं है, आपसे तो ये पूछा है कि आप अगर चेयरमैन बन गए मान के चलिए, तो आपके और क्या क्या और भी सपने होंगे, और जो लोगों से आपने जो वादे किए हैं कैसे। देखिए, आप खेल का मैदान एक स्टेडियम के तौर पर भी स्थान है, और जो हमारे यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम होता है उसका माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये जो रामलीला होती है, और जो हमारा रावण वध का यहाँ आयोजन किया जाता है वो हमारे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे हमारे यहाँ कलकत्ता में ये मूर्ति विराजमान होती है 64 योगन, और ये काली का जो रूप है वो हमारे दूसरे नंबर पे ईरच में है। इसके अलावा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक स्टेडियम हो, और उसी स्टेडियम को ही एक दिन के लिए हम रावण वध के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उसी स्टेडियम को आप एक दिन के लिए रावण वध के लिए भी इस्तेमाल कर लें, और 10 दिन के लिए खेल के लिए इस्तेमाल कर लें। आपने बहुत अच्छी बात रखी है बाबूलाल जी। हम क्वेश्चन अभी आपसे और भी करना चाहेंगे, संतुष्ट आपसे हो नहीं पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि आप अपना विजन बताइएगा, आप अपना। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों भाई। चलिए बाबूलाल जी कुशवाहा, शायद हमारे से कनेक्शन जो था वो लगातार टूट रहा था, इस वजह से हमारे साथ में जो बातचीत है वो लगभग जैसी भी हो पाई है, धन्यवाद देकर चले गए हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ में जो अगले प्रत्याशी हैं वो देखिए VCR की तरफ से कौन जुड़ते हैं, और एरज की जो पुरानी राजनीति है, पुराने मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ध्यान लोगों का ना हटे, इसके लिए मैं बराबर जो है कोशिश करता हूँ। बहुत देर से समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश मैं लगा हूँ कि उनको भी मैं लाइव खड़ा कर सकूँ, लेकिन पता चला है कि वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं राजा यादव यानी मोहित, वो झांसी में कहीं पर रहे और संपर्क नहीं पड़ा। हमारे साथ में मथुरा प्रसाद ठेकेदार जी कांग्रेस प्रत्याशी जुड़ गए हैं, स्वागत है। इंडिया का हार्दिक धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि आपने तो लाइव में हमें काम किया है। ठेकेदार साहब, आप तो कांग्रेस पर ठीक है, आप पुराने चूंकि नेता रहे हैं, पहले भाजपा से रहे हैं, आप कांग्रेस से आपको टिकट मिल गया, थोड़ा आपके आसपास जो है क्राउड ज़्यादा हो रहा है, आप आउटसाइडर जो आवाज़ आ रही है वो थोड़ा रोक पाने की कोशिश करेंगे। और ये लाइव है ना, थोड़ा कांग्रेस ने सुनील को टिकट दिया है कि जीत के लिए दिया है, या अगर मैं कांग्रेस जीतेगी हमें उम्मीदवार बना के, इस वजह से उन्होंने टिकट दिया है। वादे तो जनता से यही है कि जो भी काम है पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ स्कूल जो होना चाहिए वो स्कूल सरकारी स्कूल होना चाहिए, वो सरकारी स्कूल यहाँ है नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सरकारी स्कूल यहाँ स्थापित हो। और हाँ ये हाँ ठेकेदार साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि आप नहीं, आपके यहाँ से जो क्राउड आवाज आ रही, थोड़ा इसको आप शांत करिए, सवालों में जो बच्चे बाहर लगते हैं, जिनको बाहर रहना पड़ता है, जिनके एडमिशन नहीं होते, मना कर दिया जाता है, किसी राजनीति पर्पज से भी, राजनीति के हिसाब से भी यहाँ के बच्चों को छेड़खानी की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको स्वतंत्र शिक्षा मिले, शिक्षा हिसाब से चाहते हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा का मंदिर बने, और उसी के लिए कोशिश करेंगे। आपको और वैसा क्या समर्थन मिल रहा है? पुराना गढ़ रहा है कांग्रेस, हाँ जी, जी, और
नीरज जो पुराना गढ़ रहा है, राजा संथर का भी पहले से यहाँ पे काफ़ी वोट बैलेंस है, जो पूर्व में विधायक रहे हैं। इसका आपको क्या समर्थन मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप कांग्रेस के ऊपर जो आप सवार हुए हैं, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आए हैं, आप संभाल पाएंगे अपने आप को? और कैसे आपको पुराना राजनीतिक अनुभव है, उसका आपको क्या लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? जी हाँ, मौजूद है, और जब वो थे तब तो मौजूद था ही, जब वो इस समय है नहीं हम और आपके बीच में, वो खत्म हो गए। पिछले 1-2 महीने पहले इंतकाल हुआ उनका। उनके सम्मान के लिए यहाँ की जनता कहते कांग्रेस को करेगी। जी, और ठेकेदार साहब, कांग्रेस प्रत्याशी आप हमारे साथ में नीरज के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे क्या समर्थन मिल रहा है, क्या और भी आपके वादे और विजन होंगे, आपने पहले क्या कराया, आप कब से राजनीति में हैं और क्यों नीरज की जनता आपको पसंद करे? थोड़ा आपके चारित्र रूप से भी मैं बात करना चाहूँगा, अन्य लोगों की। समर्थन मिल रहा है, व्यक्तिगत तो मिल ही रहा है। पहले कांग्रेस का गढ़ रहा, कांग्रेस की भारत संसद यहाँ में पूरी तरह से रहे, तो उनको उनके हिसाब से भी समर्थन मिल रहा है, तो समर्थन तो हद से ज़्यादा ही मिल रहा है। चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे। आपके यहाँ पे जो आउटसाइडर क्राउड जो आवाज़ आ रही है, उसे आप रोक नहीं पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा बुलेटिन लेने में मुझे प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही है। और मैं आपसे कहूँगा कि लाइव में आउटसाइडर आवाज़ को थोड़ा आप रोकना है। आप जो जाते जाते जो कुछ कहना चाहते हो वो आप अपनी तरफ से, मैं सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सवाल पता नहीं आप तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं, सपोर्ट उनको मिल सकता है, क्योंकि सत्ता में है तो कर्मचारी अधिकारी थोड़ा झुकाव हल्का था, इंडायरेक्ट में ना इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन जनता को झुकाव तो अपने पास, जनता को अच्छा। अपने पास, जनता अपने, मतलब आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है सपोर्ट मिल सकता है? और रही बात भाजपा प्रत्याशी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया साधन। अच्छा, आपकी भी कोई राय नहीं है उनके लिए? अभी किसी के बाद कोई नहीं, वो अपना काम कार्य करेंगे, बिल्कुल अपना काम करेंगे। बहुत बहुत आपका हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे, और इस हिसाब से चुनाव के जो माहौल को है वो बनाए रखेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, राजनीति पर्पज अपनी जगह है और व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो अपनी जगह पे है। बिल्कुल कांग्रेस के प्रत्याशी जो हीरा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार हमारे साथ में, मैं कह सकता हूं कि हमारे तो वैसे आदरणीय चाचा जी भी हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बता दूं कि मैं हीरा क्षेत्र से ही आता हूं, और अब ये एक अलग बात है कि एकता इंडिया के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आज से करीब 10 साल पहले बसपा सरकार थी, उस सरकार में बसपा पार्टी के हम कार्यकर्ता थे यहाँ, तो कार्यकर्ता होने के नाते हमने लोगों का ये देख रही थी, वो किसी भी दल का आदमी हो, कहीं पे मिला हमने उनका सम्मान किया, करना भी चाहिए। थाने में लाओ, चाहे तहसील में लाओ, चाहे जिले में मिला हो, उनका हर विरोधी हो चाहे अपना हो, सभी का हमने सम्मान किया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, और हमेशा काम आए और किसी तरह उनको परेशानी नहीं होने दी। थाने अदालत की बात है, कभी किसी को पैसे या किसी तरह निःशुल्क कार्य हुए, तो इस हिसाब से उस समय हमने काफ़ी सामाजिक भी कार्य किए, जैसे उस समय रावण वध का हमने उद्घाटन भी किया, यहाँ के लोगों ने हमें समझा उस लायक, और इसके पहले किसी हरिजन नेता ने फीता नहीं काटा, और उस समय लोगों ने कहा कि ठेकेदार जी आप फीता काटेंगे, तो हमने उस समय फीता भी काटा। उसी समय हमने एक बहुत बड़ा दंगल भी लगवाया था, तो उस समय ये सब हमारे काम रहे, तो हमसे जितने भी दलों के लोग थे सब खुश रहे। अच्छा, और बताएं आप अपने, मुझे लगता है कि मुझे आपसे बातचीत करने में मन लगाना पड़ेगा। अब तो आपके यहाँ से आउटसाइडर आवाज़ भी रुक गई है, जो क्राउड हो रहा था। अब बताएं, और आप व्यक्तिगत रूप से जो आपकी दलित प्रत्याशी ये है कि दलित तो अपने साथ है ही, और हाई और बैकवर्ड अपने साथ है, क्योंकि हमने सभी का सम्मान रखा उस समय। उस समय हम बसपा सरकार में थे, बसपा के कार्यकर्ता थे, आज हम कांग्रेस में आ गए। उस समय हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष, समझ गया आपकी बात। उस समय वो बुंदेलखंड प्रभारी थे यहाँ के बसपा सत्ता में, और राज्यसभा सांसद भी थे, तो हम उनसे जुड़े रहे, तो उनके हिसाब से ही सारी काम हुए हैं। इस नगर में उस समय पानी की बड़ी समस्या थी,
यहाँ इतनी बड़ी समस्या थी कि ऊपर निकाल के लोग जो ऊपर से कहते थे, तो वहाँ नलों में जब पानी निकाला जाता था तो ऐसे लगता था कि जैसे किसी जानवर की पेशाब। अच्छा, पढ़ाई वहाँ लोग लेके आते थे, अधिकारी और नेताओं को बताते थे कि देखिए सर ये पोजीशन है। तो हम लोगों ने जोर दे के माननीय खाबरी जी से कहा कि साहब आप इस समय पावन में हैं और ये की समस्या का हल करें। आप पानी की सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को नदी में जाना पड़ता था पानी भरने, 4-4 घंटा लोगों को खराब होते थे, कोई काम नहीं कर पाता आदमी। तो उस समय खाबरी जी ने हम लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए, आगे जनता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने जो पानी की जो टंकी बनी है, जो पानी सप्लाई हो रहा है फिल्टर द्वारा, वो माननीय खाबरी जी ने ही। क्या बात कर रहे हैं ठेकेदार साहब? कुछ लोग तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। वो जो कार्य हुए उस समय, तो उस कार्य को देख के आज यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो सभी बहन भाई हैं, वो पसंद कर रहे हैं। उनको विश्वास है कि उस समय ने किया था तो आज भी बन जाएंगे, तो आज भी कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं पानी की समस्या हमने सही की है। रही बात आपकी, जैसे आपने व्यक्त की गई, तो हम यहाँ करीब ज़्यादा नहीं तो 30 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं इसमें। तो चर्च के मार्ग में कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना हमने किसी तरह ये कार्य किया ना। नहीं, वो तो एक है, सभी लोग बताते भी हैं। आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है और आपका चरित्र माशाल्लाह बहुत ही पाक साफ है, और इसके लिए किसी तरह आप हमारे मार्गदर्शक भी हैं। जी हाँ, लड़ाई झगड़ा ना किसी चर्च के मामले कहीं कोई ये पाबंद बेदा है। तो चलिए देखिए, मैं आपको वो चीज़ बता रहा था, एज ए न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूँ कि आप बुलेटिन में ये है वो है, लेकिन चूँकि ये जो लोग हैं हमारे गांव क्षेत्र के लोग हैं, तो मैं इसलिए इनसे उसी अदब और उसी कायदे के साथ पेश आ रहा हूँ। और ठीक है, अच्छी बात है, हमारे ही सभी लोग आज न्यूज़ चैनल पे मुझे फ़ख्र हो रहा है इस ब्रॉडकास्ट करते हुए कि मैं इनको ब्रॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम इन सभी प्रत्याशियों का जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, और कोशिश करेंगे कि इरज क्षेत्र में, तो झांसी का इरज क्षेत्र है, वहाँ से जो भी लोग जुड़ सकते हैं, लगातार संपर्क किया जा रहा है BCR से, तो हम यही कोशिश करेंगे बहरहाल कि आप लोगों के सामने हम एक एक, क्योंकि ये हम बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद ठेकेदार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे एकता इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। और देखिए इरज क्या चाहता है, इरज के बारे में और क्या होना चाहिए, आखिर में यह इरज का एक कौन बता सकता है, एक इरज का आम नागरिक ही बता सकता है। आम नागरिक के तौर पे इरज की क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो इसके द्वारा एक हम आम नागरिक और वरिष्ठ भी और बुद्धिमान डॉक्टर MA खान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर MA खान साहब, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी मधुर भाई, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, आप एकता इंडिया पे जुड़े हैं, और उसके बाद में हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे आपके चैनल एकता इंडिया के थ्रू, और इसके थ्रू हम अपने कस्बा वासियों को कहना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, देखिए आप यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं सुनने में, देखिए, और मैं आया है, आप जब से डॉक्टर हैं लगभग 15 से 16 साल आपको लगभग हो गए होंगे, ऐसा मुझे जानकारी है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है इस क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों की जो विचारधारा है वो किससे जुड़ती है, कैसा विकास चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं आप आम मतदाता के तौर पे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर MA खान साहब, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है? आपसे जानना चाह रहे हैं क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इरज के लिए, और क्या लोगों की मांग रहेगी, आम मतदाताओं पे कैसा असर पड़ेगा? लगता है कि शिक्षा का अभाव इरज में बहुत कम है। देखिए, जैसे कि यहाँ के आप हमको भी एक मतदाता ही कह सकते हैं, यहाँ के हम यहाँ से करीब 18-20 साल से जुड़े हुए हैं कस्बे से। यहाँ कई चुनाव हमने देखे हैं, कई यहाँ पर हमारे सामने चेयरमैन बने हमारे सामने, कई को हमने हमारी यहाँ पब्लिक है जो उन्होंने कई नेताओं को वहाँ पर चुना और नगर पंचायत की सीट पर बैठाया, मगर अभी तक जो मूलभूत सुविधाएँ हैं यहाँ एरज की, जैसे कि पानी की समस्या, सबसे पहले रोड की समस्या और गंदगी की समस्या, और इससे बड़ी समस्या जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है एजुकेशन। तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का एजुकेशन बहुत निम्न स्तर पर है।
इस पर अभी तक किसी ने भी प्रत्याशी ने अपनी बात नहीं खोली, न अपने विचार यहाँ व्यक्त किए। कुछ अपनी समस्याएं बताते हैं यहाँ के जो प्रत्याशी अपने विचार रख रहे हैं, मगर जो मेन समस्या है एजुकेशन पे, जैसे यहाँ पर कस्बा बड़ा है, क्षेत्र भी बड़ा है, यहाँ कम से कम 2 इंटर कॉलेज होना चाहिए, मगर एक ही इंटर कॉलेज पर निर्भर है हमारा। वही मनमानी करता है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ एक ही इंटर कॉलेज है और वही मनमानी करता है। इसकी वजह से एजुकेशन का जो स्तर है वो काफी नीचे है, और एजुकेशन का स्तर नीचे होने के कारण जी नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं, कहीं हद तक कहीं सही है। यहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो कुछ ही हाथों के, या ये कह सकते हैं कुछ ही पंजों में जकड़ा हुआ रह गया है। इससे किसी और को मौका नहीं दिया किस तरह के छोटे स्तर पे कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल खोल पाए या एक नया इंटर कॉलेज खड़ा कर पाए। इस तरह ये जब से बहुत जरूरी है स्कूल खोलना यहाँ पर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 1-2 स्कूल और भी होना चाहिए। नज़दीकी गांव जो है पूंछ है नीरज के पास में, वहाँ पे 4 इंटर कॉलेज मिल जाएंगे आपको। भागीरथ भारद्वाज हो, सुभाष हो, और चाहे रामस्वरूप कन्या हो, और या फिर वहाँ पे मायानंद जो इंटर कॉलेज हो। लेकिन नीरज जैसे 8,551 लगभग यहाँ की जनसंख्या है 2001 के अनुसार, शिक्षा का दर जो 51% से भी नीचे है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि एज अ डॉक्टर आपके पास जो लोग आते हैं उनके कैसे विचार आपको लगते होंगे? कभी कभी तो आपको कठिनाई हो जाती होगी उनके साथ बातचीत करने में, और ऐसा भी लगता होगा कि भाई क्या कर रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता कभी कि नीरज का जो शिक्षा का जो आप किनको मतलब वोट करने वाले हैं, किस कौन से ऐसे प्रत्याशी जिनका मतलब वो चीज़ होगी, आपको क्या लगता है? जी डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं मिल रही है क्या आपको? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है? चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ एकता इंडिया पर जुड़ने के लिए। मुझे देखिए मधुर भाई, जैसा कि यहाँ पर अभी तक मतदाता जो है चुप है, वो ये चाहता है कि यहाँ पर शिक्षा का जो सबसे बोले, जयचंद्र राजपूत हों जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, या बीजेपी का कैंडिडेट हो अशोक दुबे, या कोई समाजवादी या कोई और भी दल का हो, यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो अगर शिक्षा पर फोकस करता है तो यहाँ की पब्लिक उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसमें दल का कोई भी नहीं है, समाजवादी किसी भी दल का हो, आप ये कह रहे हैं, या निर्दलीय दल क्यों ना हो, निर्दलीय प्रत्याशी भी हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। अगर वो शिक्षा पे ये बात करता है कि हमारे दलों पे दरवाजे पर पहुंचता है, वो कहता है कि शिक्षा में यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ इस तरह यहाँ के जो होनहार बच्चा है, यहाँ जो है यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, मगर वो टैलेंट निखर के नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ पर अभाव है उसके, मतलब वो प्रतिभाएं निखर के सामने नहीं आ पा रही। 60 किलोमीटर का झांसी शिक्षा के लिए ग्रहण करना चाहता है तो उसका जो एजुकेशन में पैसा खर्चा होता है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हम चाहते हैं कि वो यहाँ हो, यहीं की शिक्षा करे, यहाँ निकले, यहाँ की भी लड़कों में टैलेंट है, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस तरह के हम लोग चाहते हैं हमारे कस्बे का विकास हो। हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारे कैंडिडेटों पे ये मैसेज पहुँचे और वो इस पर जोर दें, वो कहें नहीं हम यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे या पब्लिक स्कूल खोलेंगे तो यहाँ की पब्लिक उनका सपोर्ट करने को विचार बना ले, वो आखिर तो क्या नहीं कर सकते। पार्टी का मतलब नहीं है इसमें, किसी भी पार्टी का नहीं, मगर सिर्फ शिक्षा, यहाँ की जो मूलभूत है सुविधाएं, नालियाँ साफ होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम डॉक्टर हम देखते हैं कि आए दिन सिर्फ गंदगी से बीमार यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा होता है, तो ये जो चीज़ों पे फोकस हो हम उसके लिए तैयार हैं, यहाँ की जनसंख्या उसके लिए तैयार है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गंदगियों से लेकर के जो परेशान रहते हैं और गंदगियों से ज़्यादा बीमारियों का जन्म होता है और इनको कम से कम रोका जाना चाहिए। शिक्षा के स्तर पर सबसे पहले जो है वो काम होना चाहिए। डॉक्टर एम ए खान हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर एम ए खान साहब।